ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स और आगे फोन अनम्यूट किया है बेसिक कोर्स के लिए। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ दीदी, कल का थोड़ा छोटा था, वही हाँ बताओ। जी। हाँ, जैसे यहाँ तक हुआ था हमारा कि जैसे कि देवताएं अनेक हैं और भगवान एक हैं, तो 33 कोटि देवताओं में से सबसे बड़े देव जो है वो महादेव हैं। तो जैसे कि हमने 3 लोक के चित्र में यही समझा कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर की पुरियां हैं, उसमें सबसे पहले ऊपर जो है महादेव शंकर को दिखाया गया है। तो अंतर तो है ही शिव शंकर में, लेकिन क्या है, शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया गया है। क्यों एक कर दिया गया है? क्योंकि जब माना कि शिव परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो महादेव शंकर जो है उनमें माना उस साधारण तन में शिव प्रवेश करते हैं। प्रवेश कर कर क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, यानी सदगुरु बनकर शिक्षा देते हैं। तो शंकर जो है वो क्या करते हैं कि 100% शिव के जो ज्ञान और गुण है अपने में समा लेते हैं। अपने में समाने के बाद जैसे कि भगवान तो आते हैं, सारी दुनिया को ज्ञान देते हैं, 500-700 करोड़ की जो भी दुनिया है सबको, लेकिन सब में हर आत्मा में क्षमता नहीं है भगवान के पूरी 100% ज्ञान को अपने में समा ले, धारण कर ले। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे कोई टीचर स्कूल में पढ़ाई पढ़ाता है ना, तो स्टूडेंट होते हैं, तो कोई कोई होते हैं जो अपने में टीचर की पढ़ाई को समा लेते हैं, तो वो टीचर समान बन जाते हैं, ना कि टीचर बनते हैं। और पिता और पुत्र को देख सकते हैं, जैसे कोई पुत्र में पिता की पूरी गुण और शक्तियां समा ले पुत्र, तो लोग यही कहेंगे ये तो अपने पुत्र समान है ना। तो ऐसे ही जो महादेव शंकर हैं, वो भगवान शिव के गुण और शक्तियों को 100% अपने में समा लेते हैं। तो इसीलिए शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया गया है। गीता में इसके लिए आया है कि ज्ञानं तु तात अज्ञानम एषम नाशितम, यानी कि जिसका आत्मा सो परमात्मा का अज्ञान नष्ट हो गया, वो परम सदा शिव सूर्य जैसे उसको दिखाते हैं। तो जैसे कि परम पिता परमात्मा शिव जो है वो निराकारी है, निर्विकारी निरअहंकारी है, ऐसे ही शंकर निराकारी स्टेज को अपने में धारण कर लेते हैं। हम चित्रों में देखते हैं शंकर को, तो शंकर जी की हमेशा आंखें क्या होती है? चढ़ी हुई दिखाया जाता है, उनको याद में भी बैठा दिखाया जाता है। इसका मतलब कि वो किसी को याद कर रहे हैं। तो जैसे कि इस दुनिया में शंकर को याद में बैठे हुए दिखाया गया है, क्योंकि वो इतना याद करते हैं कि शिव समान बन जाते हैं। इसके लिए गीता में आया है कि नेवा किंचित करोमिति युक्त तत्व, माना कि जो भी माने आँख कान, माने जो शंकर की साकार मूर्ति है, वो जो भी कर्म करती कर्म में आसक्त नहीं होती। जैसे देखते हुए नहीं देखती, कान है सुनते हुए नहीं सुनती, मुख है मुख से बोलते हुए नहीं बोलती, मल मूत्र सब त्यागते हुए जैसे कुछ कर्म इंद्रियों से करती ही नहीं है। तो रामायण में भी आया है, बिनु पग चलें सुने बिनु कान्हा, कर्म बिनु कर्म करें विधु नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वत्ता बर जोड़ी। यानी समझा यही जाता है कि ये जो है ये निराकार परम पिता परमात्मा के लिए है, ऐसा नहीं है। मानव साकार यानी शिव जिस साकार में प्रवेश करते हैं, वो अपनी ऐसी स्टेज बना लेते हैं कि जैसे आंख तो है लेकिन देखते हुए नहीं देखते, मुख है लेकिन बोलते हुए नहीं बोलते हैं, जो भी कर्म इंद्रियां हैं कर्म इंद्रियों से कुछ नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसे कहा गया है उस साकार के लिए। तो उसी साकार के लिए गीता में भी आया है, अव्यक्त मूर्ति ना, माना अव्यक्त माने इन आंखों से जो दिखाई न दे, मूर्ति माने जो मूर्ति है। तो उस मूर्ति के लिए गायन है। तो शंकर जी जो हैं उनके लिए भी गीता में आया है कि बीजम माम पार्थ बुद्धि माम विद्धि मार्थ सनातनम, यानी कि वो क्या है, प्राणियों का सनातन बीज। भगवान कहते प्राणियों का सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान, ऐसे भगवान ने कहा है। तो वही जो है सारे जगत का विश्वस्त है, यानी कि
सारे जगत उसमें विश्वस्त है। तो और भगवान, जैसे कि भगवान के लिए कहा जाता है थोड़े में वो प्रसन्न हो जाते हैं। गीता में है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी जो मुझे भक्ति भावना से जो अर्पण करता है उसे मैं सहज सहज ग्रहण कर लेता हूँ। तो शंकर ही शिव समान बन जाते हैं, वही आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। जैसे कि आत्मा सो परमात्मा, वो परम पिता परमात्मा शिव जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है। जो माना इस साकार सृष्टि के जन्म मरण के चक्र में आने वाला है उसके लिए कहा है। गीता में आया है कि क्षर और अक्षर, यानी कि जो क्षर है वही माना इतना पुरुषार्थ करते हैं कि वो आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, ऐसे कहा गया है। तो वो जो इसे कि हम ये समझे थे चित्र में कि परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं एक व्यापी है, तो उस एक व्यापी माने शिवलिंग का जो संपन्न स्वरूप है हर धर्म में उसको मानते हैं। तो वो महादेव है। गीता में कहा है कि तुम आदि देव पुरुषः पुराणा, यानी कि वो इस सृष्टि के पुरातन पुरुष है महादेव। तो उनकी ही मानता हर धर्म में है। वही माना कि आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं और भगवान शंकर के द्वारा ही इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। तो शिव शंकर के द्वारा ही भगवान एक व्यापी हैं। और जैसे कि महाशिवरात्रि पर हो क्या करते हैं, जागरण करते हैं। शिवरात्रि के मतलब जब अज्ञान अंधकार की रात्रि होती तब भगवान इस सृष्टि पर आते आते हैं। तो क्या होता है कि जैसे शिवरात्रि पर जागरण करते हैं, जागरण माने कि थोड़े समय के लिए एक रात के लिए जागरण किया जाता है, लेकिन जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं, ज्ञान का दीपक देकर अज्ञान अंधकार से हमें सोझरा में लाते हैं। गीता में कहा है कि तेसम अनुकंपार्थम, यानी ज्ञान दीपक देकर भगवान सोझरा में लाते हैं। उपवास भी करते हैं शिवरात्रि पर। तो उप माने ऊपर, आस माने बैठ जाना, एक के नजदीक बैठना, एक के पास में बैठना, एक की याद में बैठना, व्रत लेना। यानी भगवान ये कहते हैं कि 5 विकारों को व्रत लेना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग देना है। तो ऐसे ऐसे सब कहा गया है। शिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक का फूल ऐसे चढ़ाते हैं। बेलपत्र यानी भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान के जो 3 कार्य करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। अक का फूल चढ़ाया जाता है कि माना जो भी मनुष्य आत्मा क्या दुर्गंध देने वाली, तो आके के फूल में इतना दुर्गंध होते फिर भी भगवान के ऊपर वो अर्पण हो जाते हैं। ऐसे ही शंकर के मतलब अनेक आभूषण भी दिखाया गया, जैसे सर गले पे सर्प दिखाया गया है और जटाओं में गंगा को दिखाया गया है। जटाओं में गंगा को दिखाया गया, यानी कहते हैं कि गंगा जो है पतित पावनी है, तो भगवान क्या किया, अपने सर पर चढ़ा लिया है। तो कोई स्थूल गंगा की बात नहीं है, ज्ञान गंगा की बात है। भगवान के ज्ञान को अपने में 100% समा लेते हैं, इसीलिए ज्ञान जल की गंगा दिखाई गई है। और गले पर सर्प दिखाया गया, यानी कोई ऐसा देवता नहीं होगा जिसके गले पर सर्प हमेशा दिखाया जाए, वो लपेटे घूमे। यानी जो विषय विकारी वाले सर्प जैसे आज के मनुष्य आत्माएं हो गई, भगवान उसको क्या करते हैं, अपने गले से लगाते हैं। शंकर जी का तीसरा नेत्र दिखाया गया है, क्योंकि शिव उसमें प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनका तीसरा नेत्र दिखाया गया है। त्रिशूल भी शंकर जी के हाथ में दिखाया गया है, यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों का जो ज्ञान है शंकर के अंदर समाये हुए हैं। तो ऐसे ही दीदी थोड़ा सा रेडी किए थे हम। हेलो। हाँ जी, ठीक है, आगे बताइए माता जी। हेलो। 1975 माता जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो परमात्मा, परम पिता परमात्मा की पहचान ये है कि सृष्टि में कलयुग अंत में और सत्य आदि में आते हैं। इसके लिए गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
तो जब आते हैं तो गीता में आया है जगद्वी परिवर्तते, सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, नीचे से उत्थान ऊपर की ओर ले जाते हैं। ये कार्य भी परमपिता परमात्मा के सिवा सिवा कोई नहीं कर सकते। और उनकी पहचान ही ये है कि जो मनुष्य कोई इस सृष्टि को विपरीत दिशा में नहीं ले जा सकते, वो वही एक काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। और उनका जो रूप दिखाया हुआ है, उनका नाम, रूप, देश, काल सभी है। तो उनको सारे धर्मों में भी मान्यता है, हर धर्म में उनको मान्यता है। मना हम रामेश्वर में जाते हैं तो राम जी भी शिव की पूजा करते हुए, गोपेश्वर के मंदिर में उत्तर प्रदेश में भी दिखाया है कि कृष्ण भी उनकी पूजा कर रहे हैं, तो सबसे श्रेष्ठ हैं। और एक व्यापी की जो बात है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं, उनमें वो प्रवेश करते हैं। और जो सत्य, इस सृष्टि पर सत्य कायम रहता है, तो वही है इस सृष्टि पर सत्य जो कायम रहता है। तो इसलिए मुरली में भी आया है, शिव बाबा सृष्टि पर कायम है। और श्लोक का इतना भी तैयारी एक एक ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। सर दीदी हाँ जी, हाँ जी, एक तरीके हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए दीदी, बोलिए सृष्टि चक्र माता का जी। एडवांस कोर्स, हम्म, सृष्टि चक्र का बताओ एडवांस कोर्स दीदी, वो बाकी है मेरा। ठीक है, 10 मिनट तक। शॉर्ट। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये सृष्टि चक्र जो है ना, 4 भुजाओं का एक चक्र है, वो 4 युगों में बांटा गया है। 1250 वर्ष का है। 4 युगों को सूचित करता है, जिसमें 2 राइट हैंड है और 2 लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड है सती त्रेता युग, स्वर्ग का सूचक है, और लेफ्ट हैंड है द्वापर कलयुग, वो नर का सूचक है। तो ये 2,500 वर्ष के बाद इसका परिवर्तन होता रहता है। तो 50-60 वर्ष का जो संगम युग है, जिसमें कलयुग को बदलकर संकल्प की सतयुगी दुनिया की स्थापना हो जाती है। तो बाबा ने बताया है कि सुदर्शन चक्र फिराते रहो। तो ये 4 युगों का चक्र है, तो वो हमारी आत्मा का चक्र लगाती है कि सो मना आत्मा, वो 84 जन्म का दर्शन कैसा होता है। तो ये जो 5,000 वर्ष का जो ड्रामा है, वो बेहद का ड्रामा अनादि बनाया है, जो रिपीट होता है रहता है, इसके लिए उसको अविनाशी अनादि कहा गया है। तो इस संगम युग को सर्वश्रेष्ठ युग भी कहा गया है, क्योंकि वह संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की, गुणों की रिकॉर्ड भरा जाता है। तो 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला, दोनों के संस्कार भरे जाते हैं। तो ये 4 युगों का जो सीन है, वो उसके हिसाब से बोला गया है कि संगम युग 40 साल का है, और कई बोला गया है 50 साल का, कई 60 साल का, और ज्यादा से ज्यादा 100 साल का बताया गया है संगम युग। तो संगम युग जो है वो संगम युग की आयु जो है 40 वर्ष है, जो सूर्यवंशी आत्माओं के संबंधित है। जैसे परम धाम में आत्मा सृष्टि पड़ी रहती है और सृष्टि रवि रंग मंच पर आकर जागृत हो जाती है, तो ये सूर्यवंशी आत्माओं के लिए बोला गया है। तो 40 वर्ष के 40 साल का जो संगम बताया गया है, वो प्रजापिता ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु से भी संबंधित है। तो बोला गया है कि 37 में रूहानी बाग शिव ने उसमें पहले पहले उनमें प्रवेश किया, दादा लेखराज ने। पहले तो उनके शिव बाबा में प्रवेशता नहीं हुई उनकी, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के ऊपर ये लागू होता है। तो 7 के वर्ष में 40 वर्ष ऐड किया, तो 100 साल पूरा हो जाता है। तो ये आदि ब्रह्मा के लिए बताया गया है, जो जब तक ज्ञान में चल रहे हैं वो तो जीवित रहे, तो जिंदा है तो निश्चय बुद्धि है, और अनिश्चय हो जाते हैं तो मर जाते हैं। जिसके लिए अमरनाथ की स्टेज होनी चाहिए, वो कभी जन्म मरण की स्टेज में ना आए। तो अमरनाथ का मतलब भी बताया गया है कि वो कोई ज्ञान में उन्हें मार नहीं सकता है। निश्चय बुद्धि ध्रुव की तरह ध्रुव तारे की अटल रहता है। तो वो सितारा एक ही है जो अपनी जगह नहीं बदली नहीं कर सकता है। उसको भक्ति मार्ग में ध्रुव सितारा भी कहा जाता है।
तो शाक्तर में राम वाली आत्मा की ये बाकी की दुनिया में विश्वनाथ शंकर के नाम में वो प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर तो उनका शाक्तर में नया अलौकिक जन्म होता है। तो संगम कोई बड़ा नहीं है, वो 50 वर्ष का ही है। तो जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं वो 50 साल की आयु पूरी होने पे ज्ञान में आ जाती है और 7 साल पूरे होने तक कनेक्टेड इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आत्माएं ज्ञान में आती है। तो संगम अभी नई संगम युग इसको 100 साल वर्ष देना चाहिए ना, तो जिसमें संपन्न आत्माओं की प्रत्यक्षता शामिल होती है और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगता है। तो मतलब वो वर्ष कौन सा आता है, तो 2017-18 आता है, तो कोई ना कोई आत्मा का ऐसा ग्रुप बन जाता है, ऐसी कोई पारिवारिक इकाई हो जाती है जो 2018 में तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। तो उसके बाद फिर नंबरवार आते हैं लिस्ट में। तो 8 के बाद होंगे 100 के बाद होंगे 1000 के बाद होंगे 16,000 के बाद होंगे 1,00,000 जो रुद्र यज्ञ में शालिग्राम बनाए जाते हैं। और बाद में 4.5 हो गए तो जो सतीज बच्चों को जन्म देने वाले होंगे और उनके साथ साथ जन्म देने वाली आत्मा भी प्रवेश होने के कारण संगा रंग लग जाते हैं। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाली टोटल आत्माएं 9 लाख है, जो 2038 में वो सारे संसार के बीच में चमक जाते हैं। फिर बोला गया है थोड़ा समय के लिए ही 50-60 वर्ष लगता है राजधानी स्थापन होने में। तो राजयोग सिखाने की शुरुआत हो गई 76 से 77 तक, तब से 60 साल की वो 37-38 तक राजधानी स्थापना का कार्य पूरा होता है। इसके बाद जो 4 युग है वो ड्रामा के सीन है और प्रत्येक युग की शूटिंग का समय भी संगम युग में नोंदा हुआ है। तो जैसे मकान बनाते हैं तो पहली मंजिल बनाने में और साथ सामान इकट्ठा करने में टाइम लगता है, ऐसा ही पहला ये सतयुग है उसको फाउंडेशन डालने के लिए लंबा समय चाहिए। तो शास्त्रों में भी उनकी आयु कलयुग से 4 गुनी, त्रेता में 3 गुनी और द्वापर कलयुग में 2 गुनी दिखाई गई है। और शास्त्रों में तो 12.5 वर्ष का ही कलयुग बताया गया है, लेकिन शास्त्रकारों ने उनको दिव्य वर्ष से गुना करके लाखों वर्ष बता दिया है। तो ये 40 वर्ष का जो सतयुग की शूटिंग का काल है और जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से एक्यूरेट सतयुग की शूटिंग 60-61 से 1960-61 से शुरू होती है। उसके पहले 36-37 से या 46-47 तक संगम की शूटिंग हो जाती है। उस समय सिंध हैदराबाद में सत्संग शुरू हुआ, तो हृदय की सत्संग में जो जाता है उनको साक्षात्कार होने लगते हैं। तो तब जनसंख्या 9 लाख की जनसंख्या को संदेश मिल गया। तो जब विघटन शुरू हो गया तो सिंध हैदराबाद में लोगों ने संदेश दिया था और सत्संग के ऊपर श्रद्धा विश्वास पैदा हो गया। उनका एक संगठन ओम मंडली हो गया और दूसरा एंटी ओम मंडली हो गया। 2 संगठन के रूप में द्वैतवाद आ गया, तो वहाँ जनसंख्या घट गई है। तो बाबा ने जब वहां से जब साकार शरीर कुछ न कर सकेंगे वो कराची में अचानक छुटकारा मिल गया और कराची में वो आत्माएं इकट्ठी हो गई। तो आत्माएं कराची में इकट्ठी हो गई, उनके लिए ब्राह्मणों का एक परिवार तैयार हो गया। उस एक परिवार में रहते हो तो वसुदेव कुटुंबकम कहा गया है। तो बाबा ने तो कहा है कि हमने तो किसी को नहीं भगाया, किसी को भी कहा नहीं कि तुम भाग के आओ, हम तो आई थे, ये आप ही भाग के आए। तो फिर कोई कोई वहाँ साकर बाप का संग मिल गया था, तो तमो प्रधान तो चेहरा देखने में नहीं आता था। तो वही जो शिवाई बाप की तो जो वे विचारी याद थी, तो वे विचारी याद थी तमो प्रधान की स्टेज बन गई। और सन जब 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का भारी झगड़ा हुआ, ट्रेनें काटी गई, तो 47 में 3-4 साल के बाद 304 कन्याएं माताएं वो कराची में रहे। उसके बाद कराची से वो संगठन उखड़ गया, तो उनको 50-51 में वो माउंट आबू आ गए। तो वहां भी उन्होंने मकान लेकर के सत्संग शुरू कर दिया। तो वहाँ बच्चों का परीक्षा ली गई, अचानक तो डोडा और छाछ माना बाजरे की रोटी खिलाना शुरू हो गया। तो वहाँ ट्रायल ली गई थी कि जैसे जैसे बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते थे। वो 15-15 दिन में डोडा छाछ खिलाया, तो जो होते हुए भी ट्रायल ली गई। तो वहाँ कोई बीमार नहीं पड़े भोजन खाने से और दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए। तो फिर बाद में बता दिया कि वो सिंधी कॉलोनी में सबको अपने परिवार वालों को जाकर के जगाओ, जाकर के ज्ञान सुनाओ। तो जो तुमको जो ब्रह्मा मुख से सुनाया जा रहा था वो
तो पहले मित्र संबंधी को के पास गए तो पेपर लिया गया कि शरीर को न देखो लाइट को देखो, बेटी को न देखो देवी को देखो। तो बेटी बेटी कहा तो क्या जाएंगे, ऐसा अभ्यास हुआ, कोई रखा गया। और बाद में 300-400 कन्याओं की, तो उसमें से 70-75 ही बाकी रही, बाकी अपने अपने शहरों में घर परिवार में चले गए। तो 70-75 को लेकर के यज्ञ चलता रहा वहाँ। वो पहला नेहरू कमला नेहरू सेंटर में वो 52-53 में सेंटर खोला गया वह। और बाबा ने उनको बताया गया कि अपनी अवस्था को जमाने रखने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दे दिया कि गो सुन कम सुन। तो फिर बाद में हर चीज पहले सतोप्रधान होती है, फिर रजोतमो में हो जाती है। तो हर शूटिंग अपने अपने शूटिंग काल में 4 अवस्था से गुजरता है। तो 761 में त्रिमूर्ति गोलाई चित्र बनाए गए और उनकी फोल्डर छपाए गए हजारों के तादाद में। तो उनकी तेजी से संदेश देने का कार्य शुरू हो गया। तो 61 से लेकर 76 तक खूब वृद्धि पाती गई। तो 761 में लेकर के 64 तक शतोप्रधान अवस्था की शूटिंग चलती है। और 24 जून को 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर बाबा ने बोला कि भले मम्मा चली जाए परंतु भले चला जाए परंतु मम्मा सतत यज्ञ में रहेगी। तो उसी टाइम 65 से 68 तक सतयुग की शूटिंग में सतोप्रधान अवस्था की शूटिंग चली रही। फिर 8 जनवरी 69 को जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो साकार संघ समाप्त हो गया। तो मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद देवत्वाद शुरू हो गया और धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में बढ़ गई। तो सतयुग की शूटिंग 69 से रजोप्रधान द्वापर की शूटिंग शुरू हो गई। तो शरीर छोड़ने के बाद पहला केंद्र लंदन में खुल गया। तो 69 से लेकर के 72 तक जैसे व्यापारी की शूटिंग हो रही थी रजोप्रधान की, तो वहाँ मेले मला खड़े होने लगे। और 73 में रामलीला ग्राउंड में भी पहला मेला लगा। और 73 से ही 76 तक ब्राह्मणों की दुनिया में तमो प्रधान कलयुग की स्थापना हो रही थी। तो वहाँ 73-74 से लेकर के 76 तक 100 करोड़ आत्माओं को संदेश मिलता रहा। इस तरह 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को 76 तक ज्ञान में संदेश मिलने का ड्रामा नूंद हो गया। तो सतयुग अंत में वो 9 लाख से 2 करोड़ हो गई। और बताया गया कि उस सतयुगी शूटिंग काल में राधा कृष्ण को मुखिया दिखाए गए, क्योंकि अर्थात मम्मा या ब्रह्म सरस्वती की आत्माएं दिलो दिमाग से वो स्थायी होकर के रहती थी। और 76 से लेकर के 67 से लेकर के 89 तक भी चलती रहे। तो यानी 43 की शूटिंग भी 4 अवस्थाओं से पसार होती रही। दिल्ली के एडवांस पार्टी की शुरुआत 76 में हो गई। और भले थोड़ी ही आत्माएं थे संगठन में, लेकिन बाबा ने बोला कि एक भी पावरफुल संगठन होने से दूसरे एक दूसरे को खींच लेते हैं, तो एक की माला का संगठन हो जाता है। तो 76 में बाप की प्रत्यक्षता घोषित किया गया। तो वह प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ, उनके लिए 1 वर्ष और ऋण में जोड़ा गया। तो 77 में संपूर्णता वर्ष घोषित कर दिया। और इस एक्स्ट्रा समय का भी रहस्य था कि बेचे सौदे के लिए एक्स्ट्रा ऋण दी जाती है। तो ड्रामा में संपन्न पुरुषार्थ के लिए भी वहाँ एक्स्ट्रा वर्ष दिया गया है। जैसे हम किसी को दान देते हैं, 50 रुपए देते हैं, 100 रुपए देते हैं, तो उसके ऊपर 1 रुपया ऐड करके दे देते हैं। तो ऐसा ही हमारा बाबा ने बोला कि तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ तो 1 वर्ष ऋण का बढ़ा दिया। और 77 में एडवांस पार्टी शुरुआत 77 का अंत होते होते 60-61 में सत्य गीता सार पुस्तकें छपवाई गई, उनकी बहुत प्रतियां भी जलाई गई। तो वहाँ आखिरी बात की प्रत्यक्षता हो गई और बाप का भी पड़ गया। तो आपको प्रत्यक्ष करने में भी विदेशी पहले आते हैं। जो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बनाया, तभी बाबा ने घोषित किया था कि 77 में ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी द्वारा बाप ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने लगा। और सत्य की शूटिंग की 4 अवस्थाएं भी बताई गई है। 16 वर्ष संपूर्णता वर्ष 77 पूरा बताया गया। तो त्रेता युग की शूटिंग में एडवांस पार्टी का बीज रूप आत्माओं में 4 अवस्थाएं होती है। सतोप्रधान स्टेज होती है 78 से 80 तक। तो और सन 81 से 83 तक तो सामान्य स्टेज बनती है। तो सन 83 में जगदम्बा सरेंडर हो गई। तो बाबा कहते हैं कि सन 83 चल रहा है तो फिर 13 होना चाहिए।
तो पंजाब की धर्मी का कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, महारानी निकली। और त्रेता युग की रजो प्रधान अवस्था सन 84 से माना 84 से 86 तक बनी रही। तो 84 में 84 घंटी की देवी आ जाने से 84 घंटों का आना शुरू हो गया। और तो 84 का साल आ गया तो 84 घंटे वाली शक्ति मशहूर है। और 87 से 89 तक ये पीरियड त्रेता युग की शूटिंग में तमो प्रधान का मुद्दा हुआ है। तो 87 88 में तो चोरियां होने लगी, जैसे कि कंपिल में भी समूची संपत्ति जैसे ही आश्रम में चोरी हो गई थी। और त्रेता युग सेकंड सीन में मुखिया बताया गया है रामचिता वाली आत्माएं। तो जैसे कि जब तक व्यक्ति का विनाश न हो तब तक स्थापना को कोई मूल्य न रहता है। तो स्टार्टिंग करने के लिए दुष्ट वर्गों का सफाया करने के लिए शंकर का पाठ शुरू हो जाता है। तो 76 से 10 साल पहले घोषणा कर दी थी बाबा ने कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो किसके द्वारा होगी, तो ये उसका मुखिया बता दिया है राम और सीता। तो वो आत्माएं 30 साल तक विशेष निमित्त बनी रही। और त्रेता की ऐसे त्रेता के अंत में 33 करोड़ देव आत्माएं परमधाम से नीचे उतर जाती है। तो 5-10 करोड़ तो हिसाब बताया गया है, वो एक्यूरेट नहीं है। 5-10 करोड़ का बीच में यह कोई बड़ी बात नहीं है। 76 तक संदेश देने वाले जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो फिर 12 वर्ष में 76 से लेकर के 89 तक 8 करोड़ मनुष्य आत्माओं को जो बड़े बड़े मेले सम्मेलन प्रोग्राम होते रहे उनको संदेश मिलता रहा। तो फिर राम सीता वाली आत्माओं संदेश देने के लिए निमित्त बनी। तो 76 में जब बाहरी दुनिया विनाश हुआ तो वो ब्राह्मण बच्चों के बीच में मुरलिया बाबा की ज्ञान से निश्चय उखड़ गया उनका। तो एडवांस पार्टी ही उनके शब्दों में उन्होंने शंकर पार्टी रख दिया। जबकि शंकर पार्टी तो ऐसा कोई हो ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो तीनों भाई भाई है। उन्होंने ही बता दिया कि शंकर पार्टी है। और ये 88 से 89 तक राम सीता वाली आत्माएं संदेश देने में निमित्त बन गई। तो बड़े बड़े प्रोग्राम रखते थे लोगों को, तो डाइवर्ट एडवांस पार्टी के ऊपर न चला जाए। तो जो संदेश देने के लिए जो बंधन में होने और शंकर पार्टी द्वारा धक्के चलने वाले के कारण वो पुष्करणी ब्राह्मण हो गए। और सन 78 से 89 तक ये त्रेता युग शूटिंग पीरियड तक 12 साल पीरियड चला। बाद में ब्राह्मणों की दुनिया के अनुसार 87-89 में ब्रह्मा की आयु 100 साल पूरी हो गई। तो वो ब्रह्मा मृत्यु लोक में समाप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा की आयु खत्म हो गई तो अमर लोक अर्थात वैकुंठ कृष्ण का जन्म हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में भी दिखाया गया है पीपल के पत्ते पर गर्भ में की अंडे में कृष्ण बड़े आराम से बैठा है। तो पीपल का पत्ता हो गया जगदम्बा और गर्भमल रूपी होगा अंडा हो गया प्रजापिता और कृष्ण हो गया बच्चा, वो बड़े आराम से बैठा है। तो गाया भी हो गया कि सच्ची मैया हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये तो जो मनन चिंतन मंथन करने वाली जिगरी आत्मा थी स्थिर हो जाती है। वो 87-88 में गर्भमेल में प्रवेश करती है। तो जो बोला गया है कि 89 में भी एक एडवांस पार्टी में 9 कन्याएं एक साथ एक ही वर्ष के अंदर समर्पित हो गई थी। और द्वापर युग शूटिंग की मुखिया चित्र में बताए गए हैं कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट। तो 8 वर्ष उसका भी 8 वर्ष टाइम मिलता हुआ था। 8 वर्ष एड किए जाए तो 98 आता है। तो 98 में जेल के अंदर कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता हो गई। तो ये हो गया कृष्ण का पहला जन्म। दिखाते भी है ना कृष्ण का जन्म होता है तो जेल के भी फाटक खुल जाते हैं, माना बच्चा स्वतंत्र हो गया। तो 98 में भी ब्राह्मणों की दुनिया में खास करके जो दुनिया में बिजली से कौन गई तो माता जी कृष्ण और बच्चा कितनी जेल से देर? स्वतंत्र। और अभी ठीक है दीदी, विनाश भी थोड़ा बाकी है ना, बात बताइए। आप अगले टेस्ट में हाँ बताइए। तो ठीक, हाँ बाद में बताएंगे दीदी थोड़ा। ओम ठीक है, ओम शांति चलो। दीदी। हाँ जी, हेलो हाँ ओम शांति जी, दीदी। हाँ जी, दीदी त्रिमूर्ति पर बता रहे हैं एडवांस कोर्स। हाँ जी। माता जी ऐसे 10 मिनट ठीक है ना, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। हाँ दीदी 10 मिनट। त्रिमूर्ति में आदि आदि में बताएंगे। ये 1936 की बात है। 1936 में दादा लेखराज को पाकिस्तान सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार हुए थे।
विष्णु चतुर्भुज का और इस पुण्य नायक खेल विनाश का और सतयुग में छोटे रूप में कृष्ण का, इस प्रकार से उसको साक्षात्कार हो रहे थे। तो एकदम उनको दिल दहल गया ये विनाश का सारा देखते हुए। तो उनके लौकिक में 12 गुरु थे। उन्होंने उनसे चर्चा की कि वो भगवान के रूप में उन गुरुओं को मानते थे, दर्जा देते थे। तो इस प्रकार से मुझे साक्षात्कार हो रहा है। तो उनके गुरुओं ने बोला कि हमें तो कुछ इसका कुछ पता नहीं। तो दादा लेखराज की गुरुओं के प्रति श्रद्धा हट गई कि मैं इनको भगवान के रूप में समझता हूँ और ये मेरी नेसे का मतलब बता नहीं पा रहे हैं। तो उनकी श्रद्धा हट गई। तो फिर वो उनको वाराणसी यानी कि ज्ञानियों की आचार्यों की भूमि कहा जाता है और विद्वानों की भूमि वहां जाते हैं और वहां जाकर के ये बताते हैं अपने साक्षात्कारों के बारे में। वहां पे भी उनको ठीक से जवाब नहीं मिलता है। तो उन विद्वानों पंडित आचार्यों से भी उनकी श्रद्धा हट जाती है और उनको फिर अपने बहनोई की याद आती है कि वो जो उनका भागीदार था वो दूरंदेशी और सच्चा ईमानदार और बहुत मतलब बुद्धिमान था, अनुभवी था। उनको उसकी याद आती है। तो वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाने के बाद कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता जाने के बाद अपनी उनकी बड़ी नजदीकी बड़ी बहन थी उनके पास जाते हैं। उस समय सेवकराम जी तो नहीं थे। तो उनकी बहन से मुलाकात होती है और बात उससे बताते हैं कि इस प्रकार से मुझे साक्षात्कार हो रहा है। तो वो उनकी नजदीकी बहन अच्छे से सुनती है, समझती है और दूसरी वहाँ पर माँ भी मौजूद रहती है तो वो भी सुनती है। तो कुछ समय पश्चात वो चले जाते हैं। फिर सेवकराम जी आते हैं तो उनको ये सारा साक्षात्कार के बारे में ये जो छोटी माँ जो थी वो बड़ी माँ जो थी वो सिद्धहस्त थी और ये हमारी छोटी माँ जो थी वो ना वो पति की रेस्पेक्ट करती थी, एकदम डायरेक्ट बात नहीं करती थी। कुछ कार्य भी होता था तो वो बड़ी माँ के थ्रू यानी वो बताती थी। इस प्रकार से पहले लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे अपने पति वगैरह का। तो बताती है उनको बड़ी माँ के इस प्रकार से दादा लेखराज जी को साक्षात्कार हो रहे थे। तो सेवकराम जी सुनते हैं, उसी क्षण वो समझते भी हैं और उसका क्लेरिफिकेशन भी देते हैं। यानी कि जिस समय वो बड़ी माँ उनको बताती है उस समय वो सेवकराम जी और ये जो बड़ी माँ है दोनों में एक साथ शिव की प्रवेशता होती है। यानी कि बड़ी माँ ने सुना, बताया। तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है और सेवकराम जी ने सुना, तत्काली उन्होंने इस बात को समझा और साथ ही साथ क्लेरिफिकेशन भी दिया, समझाया भी सही। तो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है दोनों में एक ही समय पर। और फिर वो बताते हैं कि ये इनको जो सफेद पोशाक का जो साक्षात्कार हो रहा है तो भविष्य में ये दादा लेखराज ब्रह्मा बनकर के ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के निमित्त बनेंगे। और ये जो उनको विनाश दिखाई दे रहा है तो बहुत जल्द कलयुगी दुनिया पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया में श्री कृष्ण का वो उनको साक्षात्कार हुआ है। तो नई दुनिया आने वाली है और नई दुनिया जैसे ही आएगी उसमें फर्स्ट नंबर प्रिंस ये दादा लेखराज बनेंगे। इस प्रकार उन्होंने सारी चीजें बताई। तो वहां पर छोटी माँ भी होती है, वो भी सुनती है। तो मूवी में बताया गया है ना कि मैं जब आता हूँ तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, मैं अकेला नहीं आता हूँ। तो ये जो छोटी माँ है वो विष्णु के रूप में है और ये जो इन्होंने सेवकराम जी जो है वो अ, नारायण के रूप में यानी फर्स्ट ब्राह्मण बनते हैं बड़ी माँ के द्वारा और फर्स्ट ब्रह्मा है आदि आदि देवी ये हाँ जगदम्बा। तो ये सारे साक्षात्कार का बताते हैं उनको ये बातें हैं। तो जब दादा लेखराज जी दोबारा आते हैं मम्मा उमराज मम्मा के साथ तब छोटी माँ उनको बताती है कि भविष्य में आपके द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होने वाली है और भविष्य में आप छोटे कृष्ण रूप में जन्म लेंगे सतयुग में। तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण रूप में बताया तो तुरंत उनको निश्चय होगा। तो जहाँ निश्चय व विजय यानी कि वहाँ जन्म बोलते हैं
तो ये ही लक्ष्मी और नारायण ही उनके जन्म देने के निमित्त बनते हैं। इस प्रकार से फिर वो उनको जब निश्चय हो गया कि मैं ही भविष्य का छोटा रूप में कृष्ण बनूंगा, तो तुरंत ही उन्होंने सारा कारोबार ही अपने भागीदार को देने का निश्चय कर लिया। तो प्रॉपर्टी मेरी और मेहनत आपकी, तो दोनों का भागीदारी रहेगी ऐसा करके, और वो कलकत्ता से चले गए और सिंध हैदराबाद यानी पाकिस्तान में आ गए, और पाकिस्तान में ओम मंडली के नाम से सत्संग शुरू किया। सत्संग तो उनके चलते थे, 12 गुरु थे तो, और ये सत्संग शुरू किया, और वहाँ ओम ध्वनि होती थी, और नजदीकी पास की जो माताएं कन्या उनके पास सत्संग में आया करती थी और सत्संग सुनते थे। इस प्रकार सत्संग करते करते इधर से सेवकराम जी ने सारा इनका कारोबार समेटा, और समेटने में भी थोड़ा समय लगता है, 2-4 महीने लगे, और उन्होंने सारा समेटा, और दोनों माताओं के साथ वो भी सिंध हैदराबाद पहुंच जाते हैं, और सत्संग वृद्धि को पाता है। जो छोटे रूप में था वो बड़े रूप में कन्याएं माताएं और भाई भी सहयोगी बनते हैं। इस प्रकार से सत्संग आगे बढ़ता है, और ये सारी ही खबरें उनके शहर में भी जाती हैं, और कुछ माताओं के पति और भाई विदेशों में कारोबार करने के लिए जाते थे, वो भी आते हैं, और भी जब उनको ये बोलती माताएं कन्याएं पवित्रता का, तो उन्हें धनाढ़ परिवार के थे तो थोड़ा ईगो भी रहता है, तो वो इससे ऑब्जेक्शन करते हैं, और इनके खिलाफ थोड़ा जो शहर में इसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते हैं कि अमुक अमुक समय पर हम इन पर आक्रमण करेंगे। ये कौन है जो क्या पवित्रता का पाठ पढ़ा रहा है, ऐसा कैसा आंखों में कन्या माताओं को सुरमा डाल रहा है जो अ, पवित्र पवित्र इस प्रकार से उनके उनके मतलब अच्छा नहीं लगता पवित्रता की बातें, तो वो षड्यंत्र रच रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक समय फिक्स किया, और समय उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की। तो वो उनका सेवाधारी आके दादा लेखराज जी को बताता है, तो दादा लेखराज जी 400 कन्याओं को इन माताओं करके कराची यानी सिंध हैदराबाद की राजधानी कराची थी, उन पर उनका वहां पर एक बंगला था दादा लेखराज जी का, उनको रातों रात वहां लेकर के चले जाता है। ये बात है 1942 की, 42 की बात है। और फिर वो तो हमें अपने समय पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, और उनके पास शस्त्र भी थे, और उनकी यूनिटी भी थी, बहुत सारे लोग थे। तो फिर इन पर आक्रमण करते, और ये हमारा सेवकराम जी तो अकेले थे, माता जी न इनके ठीक है, पास आप अस्त्र रुक जाइएगा माता जी, अभी आगे बताइए माता जी। राजा खेड़ा। ओम शांति। दीदी टॉपिक बताऊं या स्वयं वाला प्रश्न बता दूं? हाँ जी पूछा था ना, बताइए। ये जो राम ने बाली को साधु उतार के पेड़ से जो पूछा था ना, वो बता दूं? तो ऐसे मतलब एक वार्तालाप में बाबा ने बताया है, वार्तालाप नंबर है 1077। उसमें बताया है कि अर्जुन ने शिखंडी की ओर लेकर के किसको मारा? विष्णु पिता को मारा था। उन्हें सात को आगे करता है। रामायण में भी राम को भगवान के रूप में दिखाया है, और बाली के लिए प्रसिद्ध था कि उसके सामने जो भी आता, जो सामने आने वाले भी आधी ताकत वाली के अंदर आ जाती थी। तो इसका मतलब है कि सामना करने में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो शास्त्रों में गाया है कि युद्ध में कभी उसकी हार नहीं हुई, विजय ही विजय हुई। कौन है? उस शास्त्रों में प्रसिद्ध है, हारने वालों की गिलानी होती है, अपयश होता है, लेकिन जीतने वाले का अपयश नहीं होता। वो वही सत्य नाम जिसकी कोई गिलानी नहीं है, और उसी का नाम वाली रख दिया है। उसको कंट्रोल तो करना है भगवान को, लेकिन आगे किसको कर देता है? राम वाली आत्मा को। जो बताया सन 68 से पहले राम वाली आत्मा से आगे कौन थे? वही 7 नाम जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, जो बहुत ऊंचे माने जाते हैं। पुरुषार्थ में माना जब भगवान इस सृष्टि पर मनुष्य का तन आधार लेती है, तो पढ़ाई पढ़कर वो आत्मा पुरुषार्थ कर आगे जाती है, तो भगवान समान बनती है, जो गायन है शिव शंकर भोलेनाथ, जिसकी हर धर्म में मान्यता है। और दूसरा दीदी ये भी बताया कि तीर से जो मारा वो अमर कैसे? अमर तो वही है जो काल
को हरा सके, जिसके लिए शंकर महादेव के लिए ही बोला गया है। और शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि बहेलिये के तीर से कृष्ण की श्रेष्ठ मृत्यु हो गई, अर्थात क्षर होने वाले पुरुष की श्रेणी में आते हैं। अब यह परमात्मा नहीं है। पुरुषोत्तम परमात्मा का वास्तविक स्वरूप शंकर ही है, जो मृत्यु से भी परे है। इसलिए शंकर को अकाल मृत्यु कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। और 15 के 16 में बताया, ध्रुवो धूमो युमो पुरुषो लोके चरण अक्षर स्वच्छ क्षरः सर्वाणि भूतानि चतुष्ट अक्षर उच्यते। बताया लोक में दो पुरुष हैं, नाशवान और अविनाशी। सब प्रकृति की भूत अनाशवान है और परम धाम रूपी ऊंची शिखर पर रहने वाली अविनाशी आत्मा शिव शंकर ही कही जाती है। टॉपिक बता दूं शिव शंकर में अंतर। हेलो। हाँ जी, तो ये मतलब जो वार्तालाप में जो बताया ना, ये वाली वाली तो ये ठीक है ना ऐसे। ठीक है माता जी, आगे बताइए माता जी। 8589, हाँ जी। हाँ दीदी, सर्वात्माओं का पिता बताऊंगी दीदी मैं हाँ। थोड़ा सा। तो सर्वात्माओं का पिता तो एक है, लेकिन उसकी सब धर्मों में मान्यता है। जैसे रामेश्वर मंदिर बना हुआ है, उसमें भी राम ने शिव की उपासना की, और गोपेश्वर मंदिर है, उसमें भी कृष्ण ने शिव की उपासना की। और ऐसे जो और भी मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और सोमनाथ है, तो सभी मंदिरों में उस शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का ही रूप दिखाया है। और पशुपतिनाथ का भी मंदिर है, जो कलयुग में मनुष्य पशु जैसा आचरण करने लग जाते हैं, तो बाप आकर उनको बंदर बुद्धि जैसे बन जाते हैं, उनको बंदर बुद्धि से मंदिर लायक बनाते हैं। तो और मुसलमान लोग भी जो मक्का में हज करने जाते हैं, तो एक संज्ञा औसत नाम का पत्थर है, उसका चुम्बन किए बगैर उनकी यात्रा, हज की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। और बौद्ध लोग भी चीन जापान में जो गोल बटिया पर रखकर उसको दृष्टि एकाग्र करते हैं। और उसमें गुरु नानक ने भी कहा है कि एक ओंकार निरंकार सदगुरु काल मूर्त, तो भी निराकार कोई मानते हैं। और ईसाइयों में भी गॉड इज लाइट कहा है, तो वो भी निराकार ज्योति की कोई मानते हैं। तो जो सब धर्म वाले उसे कोई परम पिता का रूप क्यों नहीं मानते, जब उसकी सब धर्म में मान्यता है? तो उनको वास्तविकता का पता ही नहीं। तो जब वह निराकार ज्योति सृष्टि पर आती है, तो दो विशेष आत्माएं हैं, जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं, उनमें प्रवेश करके विनाश का और स्थापना कार्य करती है। तो कृष्ण की सोल के द्वारा तो प्रवेश करके ब्रह्मा का नाम देते हैं, ब्रह्मा के द्वारा माँ का पाठ बजाते हैं। और ब्रह्मा बाबा इतने प्यार की प्रतिमूर्ति थे कि वो असुर भी उनसे वरदान लेने के आदी हो जाते थे। और दूसरी मूर्ति जो राम वाली आत्मा है, उसमें प्रवेश करके परमपिता परमात्मा शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। तो इन दोनों के साथ इनकी दो शक्तियां भी हैं, जो जैसे शंकर के साथ पार्वती और ब्रह्मा के साथ सरस्वती। तो इन चारों आत्माओं के जब स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं, तो इनको विष्णु का रूप कहा जाता है। तो विष्णु कोई अलग से चार भुजाओं वाला नहीं होता। इन ये चार आत्माओं के जो स्वभाव संस्कार मिलने की यादगार कोई विष्णु का है। और रावण भी कोई 10 सिर वाला कोई रावण नहीं होता। तो जो 10 धर्म वाले मिल करके जो प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं, उनको ही रावण कहा गया है। और ब्रह्मा बाबा को तो परमपिता परमात्मा ने राइट हैंड के रूप में स्वीकार किया, लेकिन राइट हैंड से काम नहीं चलता। जैसे कहावत है, टेढ़ी उंगली से सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो ब्राह्मणों के अंदर जो राम कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे जो बच्चे घुसे हुए थे असुर, तो उनका परिवर्तन करने के लिए शक्ति का रूप धारण करना पड़ता है। राम वाली आत्मा को शक्ति का रूप धारण किए बगैर उनका परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जो लव और ला के जो राम वाली आत्मा में से को जो ज्ञान की बातें, तीखी तीखी बातें निकलती हैं ज्ञान राम वाली आत्मा के मुख से, तो उनको जैसे घाव से लगते हैं।
तो जो ल और ला का जो 2 रूप है जो, वो उनमें तीसरा रूप विष्णु का दिखाया गया है। तो विष्णु कोई अलग से नहीं, वही 4 आत्माओं के संस्कार मिलन करके जो उनकी यादगार दिखाई गई है। और परमपिता परमात्मा जब आते हैं अज्ञान अंधकार में, जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में आ जाती है, तब परमपिता परमात्मा करके उनको जो 5 विकारों में जकड़ी हुई है, उनको उन 5 विकारों से निकालते हैं ज्ञान के द्वारा, राजयोग के द्वारा। जो परमात्मा के आने की यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जब सब अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं और चारों तरफ अनेक धर्म फैले हुए होते हैं, और धर्मों के नाम पर इतना वितंडावाद ज्यादा है और ज्ञान कुछ भी नहीं है। ज्ञान के नाम पर अज्ञान ही सुनाया जा रहा है, और वो दिखावे को ही ज्यादा महत्व देते हैं, और उनके अंदर धारणा कुछ भी नहीं होती। और वो तो वैसे सोचते हैं कि अंधेरा कायम ही रहे। यही चाहते हैं असुर तो, कि दुनिया में ज्ञान अंधकार ही फैला रहे। और जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उनका मुखिया काम विकार रखा है। उस काम विकार को सबसे पहले शंकर के ने ही भस्म किया। तो उसको समझ लेते हैं कि काम देव कोई अलग से देवता है, तो ये अलग से कोई देवता नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले जो अपने अंदर की जो कमजोरी कुवर्ती हैं विकृति, उनको सबसे पहले शंकर ने भस्म किया। तो भस्म करने वालों में भी नंबरवार होते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले भस्म किया, तो वो शंकर के लिए दिखाते हैं। तो जब उसका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, तो काम विकार भस्म हो गया। तो ये अपने कोई बाहर की कोई काम विकार नहीं था, ये अपने अंदर की ही बात है, उन्होंने जो नष्ट कर दी। तो और मुखिया भस्म हो गया, तो बाकी तो जो डकैत था जो अपने आप ही भाग जाएंगे। ओम शांति बोलिए। ठीक है माता जी, सुबह जो बात चल रही थी नाला सुपा रखे माता जी, तो उस प्रश्न को या आप जो बात टॉपिक कर रहे थे कंटिन्यू उसे बताते जाइए। मेरा अनम्यूट नहीं है। हाँ जी कर दीदी। लिया कर लिया। जी कृष्णा का अर्थ है आकर्षित करने वाला। तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को रूप स्वरूप से आकर्षित करने वाला समझ लिया। अगर रूप स्वरूप से भी समझेंगे तो कृष्ण से कंस और कौरव तो आकर्षित नहीं हुए थे। इस आधार पर कृष्ण नाम सार्थक नहीं दिखता। तो देवताओं के बीच ऐसा कौन सा देवता रहा है जिससे कंस और कौरव जैसी आत्माएं भी आकर्षित रही हों? वो है महादेव। महादेव के लिए देखा जाता है कि देव दानव मानव सभी के लिए आकर्षण मूर्त रहे हैं। शास्त्रों में किसी को भी कृष्ण की तपस्या करके वरदान लेते हुए नहीं दिखाया, बल्कि कृष्ण के होते हुए भी अर्जुन ने शंकर की तपस्या करके महाभारत युद्ध के पहले पाशुपात अस्त्र पाया था। और महादेव के लिए देखने में आता है कि रावण ने भी उनकी पूजा की थी। तो देव दानव मानव वर्ग के साथ साथ गृहस्थी सन्यासी वर्ग भी उन्हें फॉलो करते आए हैं, जबकि कृष्ण के लिए इन सभी वर्गों की कोई पुष्टि नहीं मिलती। ये देखते हैं कि देव दानव मानव में महादेव किस प्रकार से आकर्षण मूर्त रहे। देखा जाए तो राक्षसों में सबसे बड़ा राक्षस रावण, मनुष्यों में अर्जुन, ऋषियों में मार्कंडे ऋषि और देवताओं में इंद्र। इन सभी ने महादेव की पूजा उपासना की और तपस्या करके उनसे वरदान पाया। हम इन्हें इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सभी अपने अपने वर्ग में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और गीता के 3 के 21 और 23 में कहा है कि जो श्रेष्ठ करते हैं छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं। मतलब कि ये अपने अपने वर्ग की सर्वोच्च आत्माएं हैं। अगर ये शंकर की उपासना करते हैं तो उनके पीछे भी उनके वर्ग की अन्य आत्माएं कुछ न कुछ प्रतिशत में शंकर को अवश्य मानती रही होंगी। इसलिए महादेव सभी वर्गों में आकर्षण मूर्त बने रहे। और आकर्षण मूर्त के कुछ श्लोक देखते हैं। जैसे 7 के 7 में कहा है, मतः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरे स्नेह के धागे में सारा जगत पिरोया हुआ है। अब सारा जगत उसी के स्नेह के में बंधेगा जो सारे जगत को स्नेह देगा, सहयोग देगा। जो कि हमने देखा कि हर वर्ग की आत्मा को सहयोग और स्नेह देते हुए महादेव को ही देखते हैं। 9 के 17 में कहा है,
पितामहस्य जगतो माता धाता पिता। और 9 के 18 में भी शब्द आया है निवासः शरणम सुहृद। यहाँ भी सभी आत्माओं को पिता की तरह हर वर्ग की आत्माओं को आश्रय और शरण देने वाले शरणागत वत्सल महादेव को ही देखते हैं। इसलिए उनका एक नाम जगत पिता भी है। और आश्रय कैसे देते हैं? शास्त्रों में है मुसीबत पड़ने पर देव और दानव उन्हें ही पुकारते हैं। 18 के 61 में है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, कि सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर बैठा है। तो सभी प्राणी, माना यहाँ पर भी हर वर्ग की बात आई, हर धर्म की आत्मा की बात आई, जो हर प्रकार की आत्मा को अपनाने वाला हो वही सबके हृदय में स्थान पाने योग्य है। तो यहाँ पर भी महादेव की ही बात लगती है। 18 के 66 में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को त्याग कर मेरी ही शरण में आओ। पर कोई किसी की शरण में तभी आएगा जब वह सभी स्वभाव संस्कार अच्छे हो या बुरे वाली आत्माओं को अपनाकर आश्रय दे। महादेव ने यही व्यवहार दिखाया है। वह सबको आश्रय स्नेह देते हैं। इसलिए शास्त्रों में देखते हैं कि हर तरह की आत्माएं संकट में पहले उन्हें ही पुकारती हैं। 7 के 10 में कहा है बीजम माम सर्वभूतानाम, अर्थात मैं सृष्टि का सनातन बीज हूँ। बीज वही होता है जो सबका मूल कारण हो, जो सबको धारण करे और स्वयं जन्म मरण से परे हो। यहाँ कृष्ण की बात लागू नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे हमने देखा कि हर वर्ग की आत्मा शंकर की ओर ही आकर्षित होती हैं, क्योंकि शंकर ही सब धर्मों के पूर्वज हैं, आत्माओं के सनातन बीज हैं, पिता हैं। पिता होने के कारण भी सभी आत्माएं उनकी ओर आकर्षित होती हैं और आश्रय पाती हैं, स्नेह और सहयोग पाती हैं। इस हिसाब से भी शंकर महादेव ही इस सृष्टि के बीज साबित होते हैं, कृष्ण नहीं। दूसरा कारण है कि बीज का कभी विनाश नहीं होता, वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, जबकि कृष्ण को जन्म मरण के चक्र में दिखाते हैं। 10 के 8 में है अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं सृष्टि का आदि उत्पादक हूँ और मेरे से सारा अच्छा बुरा सृष्टिगत कार्य चलता है। इसका अर्थ है कि सारा सृष्टिगत कार्य उसी के आधार पर चलता है, भगवान के, और उसी की प्रेरणा से चलता है। यदि मतः सर्वम प्रवर्तते का अर्थ ये लें कि सृष्टि की धारा उसी परम सत्ता के आधार पर चलती है, तो हम देखते हैं कि कृष्ण के कहे अनुसार कौरव तो नहीं चलते थे, जबकि शंकर को विश्वनाथ कहा जाता है, यानी वे पूरे विश्व को नियंत्रित करते थे। यह किसी हिंसा के आधार पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि ज्ञान और योग के आधार पर लोग स्वतः ही उनके नियंत्रण में आ जाते हैं, वाइब्रेशन के द्वारा उनकी मत पर चलते हैं, और इस तरह सारा सृष्टिगत कार्य उनसे चलता है। जैसे उन्होंने अपने चरित्र में गृहस्थ धर्म और संन्यास धर्म दोनों का उदाहरण दिया है। द्वापर युग से जो सृष्टि चलती है, हम यही देखते हैं कि संसार में गृहस्थ और संन्यास दोनों धर्म अपनाए गए। इसलिए इस हिसाब से भी शंकर को ही द्वापर युग से फॉलो किया जा रहा है। कृष्ण को तो केवल गृहस्थ धर्म दिखाया, संन्यास धर्म तो नहीं दिखाया। अब यह देखते हैं कि शंकर सभी तरह के वर्गों की आत्माओं के बीच आकर्षण मूर्त क्यों रहे हैं। उनका क्या गुण ऐसा विशेष था जो सभी उनकी तरफ ही मुख मोड़ते थे? क्योंकि शंकर समान दृष्टि वाले हैं। अगर कहा जाए कि कृष्ण भी समान दृष्टि वाले थे और कौरव पांडवों को समान देखते थे, इसीलिए उन्होंने युद्ध में हथियार नहीं उठाए, तो भी भाव देखें तो उनका झुकाव पांडवों की ओर ही साफ दिखता है। एक उदाहरण ये है कि जब सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होने जा रहा था, तो कृष्ण ने रुकावट डालकर सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवा दिया। ये दिखाता है कि वे पूर्णतः निष्पक्ष तो नहीं थे। गीता में अनेक श्लोक ये बताते हैं कि श्रेष्ठ वही है जो हर प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में समान रहे। उदाहरण के रूप में गीता के 5 के 18 में है, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में या कुत्ते को पकाने वाले में समान दृष्टि रखता है, वो समदर्शी है। जैसे कि हम शिव की बारात में देख सकते हैं कि भूत, प्रेत, बैल, काने, कुब्जे, हर तरह के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं शामिल हैं,
और भगवान के सहयोगी बनते हैं, जबकि कृष्ण के लिए ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, बल्कि यादव वर्ग तो खुद ही आपस में लड़ मरे थे। और 9 की 29 में बताया है, तमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषे अस्ति न प्रिय। उनके लिए ना कोई द्वेष योग्य है ना कोई प्रिय है। तो इस हिसाब से व्यवहार में भी समदृष्टि दिखनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं कृष्ण को अर्जुन, सुभद्रा, अभिमन्यु, द्रौपदी प्रिय थे। 5 के 20 में कहा है कि प्रिय अप्रिय से प्रभावित न होना श्रेष्ठता है। तो ये समान दृष्टि के आदर्श हैं। जबकि कृष्ण को अर्जुन प्रिय था और पांडवों से वे प्रभावित भी थे। इस अनुसार तो कृष्ण नाम बल्कि महादेव शंकर के ऊपर सार्थक साबित होता है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान, गुणों और कर्तव्यों से आत्माओं को आकर्षित किया। हम सृष्टि में भी देखते हैं कि रूप स्वरूप का आकर्षण अल्पकाल का होता है, लेकिन ज्ञान, गुण और कर्तव्यों का आकर्षण लंबे समय तक चलता है और बुद्धि में छप भी जाता है। इसीलिए देवी देवता के जो भी चित्र दिखाए जाते हैं वो वास्तव में आत्मिक गुणों के दिखाए जाते हैं। जैसे कि शंकर का अर्धनारीश्वर रूप गृहस्थियों को आकर्षित करता है, तपस्वी और वैरागी रूप सन्यासियों को, दृष्टि का दिव्य गुण हर प्रकार की आत्माओं को आकर्षित करता है। इसके अलावा उन्होंने अपने ज्ञान से भी समस्त सृष्टि को आकर्षित किया। ये कौन सा ज्ञान है? ये वही ज्ञान गंगा है जो उनके मस्तक से प्रवाहित होती है। वह साधारण पानी की गंगा नहीं है, बल्कि ज्ञान निर्धुत कल्मश, ज्ञान से पापों का नाश करने वाली गंगा है। सृष्टि का उद्धार जल गंगा से नहीं बल्कि ज्ञान गंगा से होता है। यही ज्ञान गंगा, ज्ञान की वाणी उनके मुख से प्रवाहित होती है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई। वास्तव में ये केवल पार्वती की कथा नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि ही पार्वती के समान है, जो इस ज्ञान को सुनकर अमरत्व को पा सकते हैं। जी दीदी, ये तो पूरा हो गया। दीदी, हेलो। एक क्वेश्चन रखना था, हाँ जी। एक हाँ, एक क्या बोल क्वेश्चन रहे थे? पूछना था। हम्म। जी दीदी, जैसे कि है ना, ये जो दूसरा अध्याय है, दूसरा हाँ। अध्याय का 2 से 11 से 2 से 30 हम्म। तक, हम्म। जिसमें आत्मा और शरीर की भिन्नता समझाई है। तो हम्म। ये भिन्नता बाबा ने, मतलब भगवान ने तब समझाई जब वो विषाद कर रहे हैं अर्जुन। उसके सीधे ये समझाते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, जिससे ये दिखता है कि ये कोई हिंसक युद्ध हुआ था। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि हम्म। इसकी चिंता मत कर, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है और शरीर को तो आना जाना लगा ही रहेगा, ये तो फिर जन्म ले लेगा। तो ये इसलिए है ना, मतलब मुझे ये समझना था कि ये कैसे बताएंगे कि ये हिंसक युद्ध नहीं था, जबकि अगर कोई कहे कि ये तो, इसीलिए तो ये इस भिन्नता समझा रहे हैं। और 2 के 5 में भी बोला है कि खून से सने भोगों को कैसे भोगूंगा। तो ये तो हमें मालूम है, तो हम ये कैसे समझाएंगे कि ये खून विकल्पों का खून है। एक बार संकल्पों के खून के लिए बाबा जो बताते हैं ना, ऐसा कोई पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो उसे समझ करके फिर समझा सकते हैं। तो ठीक जैसे है शरीर दीदी। में खून बहता है तो व्यक्ति जीवित है, तो मन में संकल्प चलते ही रहते हैं ना। आत्मा ही वास्तव में शरीर को चलाने वाली शक्ति है, तो आत्मा के अंदर तो संकल्प चलते ही है। और जैसे हम्म, खून बहता है तो कमजोरी आती है, वैसे संकल्प चलने से भी ज्यादा कमजोर होती है आत्मा। शुद्ध संकल्प से आत्मा पावरफुल होती है, निगेटिव संकल्प से कमजोर। ऐसे ही शुद्ध खून जो है उससे शरीर स्वस्थ रहता है, और अशुद्ध खून से बीमार हो जाता है व्यक्ति। ऐसे कंपैरिजन करके समझा सकते हैं। और इसको फिर इसके साथ भी कैसे जोड़ेंगे कि आत्मा और शरीर की भिन्नता समझाइए, यानी कि ये तो हिंसक युद्ध था ना, इसीलिए तो ये समझा रहे हैं। क्या क्या एक बार रिपीट कीजिए आते जी प्रश्न। जो सांख्य योग में समझाया ना हाँ। कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, हाँ। 11 से 30 तक। तो हम्म। ये इसीलिए तो समझा रहे हैं ना, क्योंकि उसको हिंसा नहीं करनी थी, उसे लोगों का खून नहीं करना था, अर्जुन को। हम्म। तो इसीलिए तो बताया कि शरीर तो फिर जन्म ले लेंगे, आत्मा अविनाशी है। हम्म। हिंसक युद्ध था, इसीलिए तो समझा रहे हैं वो। हाँ जी। हाँ। तो फिर कैसे समझाएंगे कि ये हिंसक युद्ध नहीं था, इस आधार पर 2 से 11 से लेके 30 तक के आधार पर।
थोड़ा सा सारे श्लोक गहराई से पढ़ने पड़ेगा तो तब रिलेट करके बताती हूँ। ठीक है दीदी। हाँ। और आपने वो कल एक प्रश्न रखा था ना, महाभारत हिंसक युद्ध नहीं था तो हाँ, एटॉमिक बॉम्ब से दुनिया का एक मिनट विनाश माता होता जी, है। और जो माताएं लाइन में है ना, सुबह जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था उसमें आगे कुछ बताएंगे माता जी? हेलो हाँ जी। दीदी, मेरा टॉपिक तो गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक है, इसके ऊपर ही है। अच्छा, और माता जी 8937? दीदी वही कि जो शिव के माना निराकार के जो गुण है वो साकार उन गुणों को धारण करता है। ये सारी बातें कृष्ण के लिए लागू नहीं होती है, उस हिसाब से बात रखी थी कि जैसे शिव का गुण है अजन्मा, तो उसके लिए 10/3, 4/6, 4/9 माना ये 2-3 श्लोकों जैसे बताया है। जैसे वैसे ही अकर्ता के जो श्लोक बताए हैं, अवोक्ता के बताए हैं, ये सारे साकार जो रथ है वो कैसे धारण करता है, ये सारी बातें कृष्ण के लिए लागू नहीं होती, उस हिसाब से बता रही थी जो अपनी किताब में है ही। और उसके अलावा जो साकार धाम है परमपिता परमात्मा का, क्योंकि परमपिता परमात्मा का जो धाम है परम धाम माना सूक्ष्म में तो शिव का जो धाम वही बताते हैं ना, लेकिन यहाँ सृष्टि पर माना आत्माओं का घर जो है वो परम धाम है। लेकिन इस सृष्टि पर आत्माओं का घर क्या होता है? मनुष्य का शरीर माना भ्रुकुटी का मध्य। तो उसमें जो आत्मा को पुरुष कहा जाता है, तो पुरुष का अर्थ भी यही बताते हैं ना, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा। तो ये भी बात जो है वो शंकर के लिए लागू होती है, क्योंकि जैसे 8/20 में बताया है कि वो अव्यक्त धाम से है, माना अव्यक्त स्टेज को कैसे शरीर में धारण किए हुए, निराकारी स्टेज वाली जो बात है वो कृष्ण के लिए लागू नहीं होती है, उस हिसाब से बताने की बात रखी थी। और जो परम धाम है, जैसे 15 के 7 में भी बताया है ना, मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन स्थूल में जो परम धाम है वो इस सृष्टि पर शंकर के लिए लागू होता है, शिव के लिए कृष्ण के लिए लागू नहीं होता, उस हिसाब से बात रख रही थी। हाँ दीदी, सुबह जो बात चल रही थी ना हेलो। कि वो थोड़ा मुरली में देखती हूँ मैं, जो हाँ सुबह जी। बोला कि भगवान मना नीचे आने के बाद भग का भी बाबा ने बोला था ना, भग मना मना कन्या माताओं का धारण करने वाला। तो वो सृष्टि पर आकर आने के बाद ही भाग्यशाली रथ लेते हैं, तो इस हिसाब से भी भगवान उनको कहा गया था, ऐसा मतलब। फिर भी वीसीडी नंबर मैं आपको एक्यूरेट देखकर बताऊंगी, लेकिन ऐसे सुना हुआ है कि भाई परम धाम में जो है शिव पूरा आत्माओं को ब्रह्मांड में घेरे के रखता है, माना जैसे बोलते हैं ना, कोई पक्षी अपने पूरे ब्रह्मांड को घेर के, माना उनको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। उसके नीचे शंकर है, वो फिर परमपिता परमात्मा शिव को के ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे के आत्माओं को घेरे रहता है, ऐसे इस हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में वीसीडी नंबर देखकर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है माता जी, आगे हेलो। बताइए माता जी, और कोई बता रहे थे? हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, टॉपिक बताऊं या क्या क्या करना है? टॉपिक हाँ, बतानी? हिंसक युद्ध का बताइए, आप बताइए, फिर नाला सुपर क्या माता जी। हाँ जी दीदी, गीता गीता ज्ञान हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं दिया गया था। अहिंसा को धर्म का परम लक्ष्य माना गया है। देवता, धर्मात्माएं, महात्माएं जो हैं वो भी हिंसा का पालन करते हैं और हिंसा के पालन की ही शिक्षा देते हैं। तो भगवान आकर के हिंसक युद्ध की शिक्षा क्यों देंगे? साधारण सन्यासी साधु भी नहीं कहते कि आपस में लड़ो। परमात्मा मनुष्य को आपस में लड़ाएगा धरती पे आकर, तो वो कैसा भगवान होगा? भगवान तो हमें गीता ज्ञान देते हैं जिसमें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों पर विजय पाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव ने इस सृष्टि को कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बताया है, जो गीता 1:1 में है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। परमपिता परमात्मा शिव तो नर
अर्जुन के शरीर रूपी रथ में सवार होकर माया अर्थात 5 विकारों से युद्ध करने की शिक्षा देते हैं। जैसे कठोपनिषद में है, आत्मानम रथिम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तु सारथी मना परग्रहमेव च इंद्रियाणि ह्यनाहु। शरीर को रथ, आत्मा को रथी समझ, बुद्धि को सारथी समझ, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े कहा गया है। अब ये जो भाषा है वो कवियों की, वो अलंकारिक और प्रतीकात्मक भाषा है। तो इस भाषा को चित्रकारों ने स्थूल रूप में ले लिया, पर है तो नर अर्जुन अर्थात मनुष्य के शरीर रूपी रथ की बात। सोचने की बात है, क्या भगवान स्थूल लकड़ी के रथ में आएगा, स्थूल घोड़ों को लगाम लगाएगा, जब मन बुद्धि द्वारा कंट्रोल करने वाली इंद्रियों रूपी घोड़ों को लगाम लगाएगा। किसी साधारण शरीर रूपी रथ में बैठ करके ये इंद्रियां रूपी घोड़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गीता में आया है 4:8 में, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए मैं आता हूँ, अर्थात आदि सनातन धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और आकर के विकारों का युद्ध करना सिखाता हूँ। किनको? जो उनको पहचान लेते हैं। बाकी सारी दुनिया को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए एटॉमिक बम, मिसाइल्स आदि बने पड़े हैं जो किसी भी समय फट सकते हैं। दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। इतनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इतनी बीमारियां, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। अध्याय 11 के 27, 28, 29, 30 में आया है कि ये धरती, आकाश, समुंदर में मिसाइल्स फिट है। ये धरती मेरी जाड़ों के बीच में चबाई जाने वाली है। भगवान हमें लड़ना नहीं सिखाते। वे कहते हैं कि ये तुम्हारा आंतरिक मानसिक द्वंद्व युद्ध है। तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। ये काम करो, तुम्हारे शत्रु हैं जो दुर्योधन, दुशासन की तरह दुष्टता करते हैं। इन्हें जीतना है। जैसे 3 के 37 में आया है, कामेश क्रोधेश रजोगुण सम उद्भवम। और गीता 16 के 21 में भी आया है, कामा क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अर्थात काम, क्रोध, लोभ तीनों त्यागने योग्य हैं, क्योंकि ये नरक के द्वार हैं। गीता में गेटवे टू हेवन वाला अहिंसक युद्ध दिखाया गया है। हतोवा प्राप्ति स्वर्गम जीतवा वा मोक्ष से मुहिम। महाभारत युद्ध देखने में हिंसक लगता है, लेकिन उद्देश्य और दृष्टिकोण से अहिंसक है। समाज में सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना और रक्षा करना, यही मनुष्य का परम लक्ष्य है। ये धर्म युद्ध अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए लड़ा गया था। शारीरिक रूप से हिंसक है, क्योंकि इस युद्ध में सारी दुनिया इस अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होती है, चाहे शरीर छोड़कर, चाहे देहभान को छोड़कर। इस युद्ध में एटॉमिक विस्फोटों, मिसाइल्स, एटॉमिक विस्फोटों का प्रयोग होता है। विस्फोटों से धरती कंपायमान होती है, तो भूकंप आदि नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा अर्थात सब ओर से मनुष्यों का भयंकर नरसंहार होता है। बाकी इस युद्ध में अहिंसा सबसे बड़ा धर्म माना गया है, सबसे बड़ा नैतिक मूल्य माना गया है। इस युद्ध की विवशता इसलिए है क्योंकि शांति के सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। जब धर्म और दुराचार चरम सीमा पर होता है, तो अन्याय की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी हो जाता है। चारों ओर राज्यवाद, भाषावाद, पानी के लिए झगड़े, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में झगड़े, वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कुल की स्त्रियां दूषित होती जा रही हैं। युद्ध होता है, बाहरी दृष्टि से हिंसक और आंतरिक दृष्टि और नियति से न्यायपूर्वक है। जब अन्याय, अत्याचार और अधर्म को मिटाने के सभी प्रयास सफल हो जाते हैं, धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। गीता में अधर्म के खिलाफ ना लड़ना कायरता माना गया है। ये हिंसक युद्ध तब होता है जब बदले की भावना, क्रोध और लोभ के लिए लड़ा जाए। पर गीता में आया है, जस्य न अहंकृत भावो बुद्धि जस्य न लिप्ते। कर्म फल की इच्छा और मोह को त्याग करके तू इस युद्ध को कर।
गीता में कर्म फल आध्यात्मिक रूप से ये युद्ध अहिंसक और तर्क संगत है। वास्तव में ये युद्ध मन के संकल्पों में चलने वाले अच्छे बुरे संकल्प और विकल्पों के साथ है। ये अज्ञान और विकारों के खिलाफ एक आध्यात्मिक युद्ध है। गीता में परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ गीता ज्ञान शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा दिया गया है। उस गीता ज्ञान से सतयुगी कृष्ण का जन्म हुआ। गीता श्री कृष्ण की माता है। जैसे 4:8 में है, मैं अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना अर्थ अवतरित होता हूँ। भगवान के अवतरित होने तथा गीता ज्ञान देने के बाद देवी देवता धर्म की पुण्य स्थापना हो जाती है। भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं वो ही नर से नारायण बनते हैं। गीता में वर्णित अहिंसक युद्ध जैसा चित्र में दिखाया गया है, हरेक के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी शत्रु बैठे हैं, इन्हीं से आत्मा का युद्ध है। ये काम क्रोध आत्मा के ज्ञान को ढककर सातल में ले जाते हैं। इस अहिंसक युद्ध में ज्ञान और योग की इस अहिंसक युद्ध में हमें ज्ञान और योग द्वारा आत्मा के विकारों के ऊपर जीत पानी है। और इस आधार पर महादेव शंकर को ही कहते हैं कि काम विकार पर जीत पाई। शास्त्रों में कहते हैं कामदेव को भस्म किया। काम जीते जगत जीत का टाइटल महादेव शंकर का है, ना कि कृष्ण बच्चे का। गीता का भगवान तो जन्म मृत्यु के चक्कर से रहित है। दूसरा अहिंसक युद्ध है, ये हिंसक युद्ध नहीं है। हम आत्माएं विषय विकारों से भरी पड़ी हैं, उन पर युद्ध करके जीत पानी है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, बूढ़ा हो गया है, खत्म होने की स्थिति में है। बाढ़ भूकंप अकाल जो पड़ रहे हैं, धरती की प्लेट्स खिसक रही हैं, तो इस तरह से ये दुनिया जो है रेत के ढेर पर खड़ी है, विकारों में जल रही है। धरती आखिरी सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पर है, कभी भी ये युद्ध छिड़ सकता है। देशों के बीच में और भारत में गृह युद्ध की चिंगारी जो है वो दहक रही है। इतना सब होने के बाद भी इतना होने पर पहले हमें अपने पुरुषार्थ को पूरा कर लेने का कर्तव्य बनता है। ये युद्ध क्यों जरूरी है, ये हिंसक युद्ध क्यों जरूरी है? आज हमारे सामने मिसाइल्स, एटम बम, अणु बम करोड़ों की तादाद में बन चुके हैं और विश्व युद्ध के आसार भी दिखाई देते हैं, क्योंकि इतनी एटॉमिक एनर्जी घरों की सजावट के लिए नहीं है। भारत में सिविल युद्ध शुरू हो चुका है। कहीं भाषा के नाम पर, राज्यवाद, पानी, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे ये युद्ध जो है वो जारी हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो कौरव संप्रदाय, धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन दुशासन है, वह सत्य सनातन धर्म के नाशक हैं। जैसे सन्यासी भी सत्य सनातन धर्म के विरोधी हैं। गीता में युधिष्ठिर को धर्म में और दुर्योधन को पाप में वृक्ष कहा गया है। ये एक दुर्योधन युधिष्ठिर की बात नहीं है। जैसे इनको फॉलो करने वाले ढेरों के ढेर लोग हैं। जैसे वृक्ष अकेला नहीं होता, उसके ऊपर हजारों लाखों की तादाद में पत्ते होते हैं। विकारी और भ्रष्ट मत का आचरण करते करते ये पूरी दुनिया, पूरा समाज ही भ्रष्ट हो गया है। काम विकार पर नियंत्रण ना होने के कारण जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। जब भारत विदेशी विधर्मियों के अधीन था तो कितना मर्यादित जीवन जीते थे सभी लोग। आज भारत स्वतंत्र हुआ है तो सारी धारणाएं और मर्यादाएं साइड पर रख दी गई हैं। रहन सहन से लेकर के खान पान तक सब बदल गया है, उनके संग के रंग में आकर के। अब हमारी मानसिकता विदेशों जैसी हो गई है। जब धर्म की जड़ें गहराने लगती हैं, घर घर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तब भगवान जो है वो इस धरती पे आकर के कहते हैं कि जब जब होए धर्म, जैसे कहते हैं रामायण में बोला है, जब जब होए धर्म की ग्लानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा। तो जब भगवान आते हैं तो देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। कहते हैं आत्मा परमात्मा से सीधा कनेक्शन, जब भगवान आते हैं तो आत्मा का परमात्मा से सीधा कनेक्शन हो जाता है। शिव बाबा जहाँ शरीर छोड़ना नहीं सिखाते, शरीर से परे
होकर के देह बांध छोड़ना सिखाते हैं। अविनाशी बाप हमारा मित्र है, बाकी तो सभी दुश्मन हैं। वार्ता वार्ता 914 ए में आया हुआ है। माता जी आपका बहुत लंबा हो जाएगा, 1 मिनट। और नाला सुपर के माता जी कुछ बता रहे थे ना, उनको बोलने देते थोड़ा। ठीक है। छोटा माता जी सा ये बताइए। दीदी, एक ये प्रश्न था ना, आपने तो अच्छा उत्तर दिया ही। आप बोले कि पहले अगर कोई अधर्म का से युद्ध नहीं करता है तो मार पड़ती है। तो वही प्रश्न है, महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध नहीं था, पर एटॉमिक बम से दुनिया का विनाश होता है, तो फिर कैसे कहेंगे कि हिंसक युद्ध नहीं था? तो शास्त्रों में 2 तरह के युद्ध बताए हैं, एक महाभारत युद्ध और एक यादवों के पेट से मूसल निकले और यादव आपस में लड़ मरे। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ के अनुसार उनमें से महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध नहीं था। यदि भगवान का मुख्य उद्देश्य हिंसक युद्ध होता, तो गीता में अहिंसा, क्षमा, आत्मसंयम, विकारों पर विजय का ज्ञान क्यों होता? महाभारत का वास्तविक युद्ध मनुष्य और मनुष्य के बीच नहीं, बल्कि दैवी और आसुरी संस्कारों के बीच का है। इसीलिए कहा 2 के 55 में स्थित प्रज्ञ बनो, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। 3 के 30 में सब कर्म मुझे अर्पण कर दो और ममता को छोड़ दो। दैवी गुणों की धारणा बताया। और जो यादवों के, ये तो अहिंसक युद्ध था, और यादवों के पेट से जो मूसल निकले, इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि जो यादवों के पेट से मूसल निकले, वो विनाशकारी साधन है, मिसाइल, परमाणु बम आदि, उस रूप में समझा जाता है। और गीता में भी बताया है कि काम, क्रोध और लोभ आत्म विनाश के द्वार हैं, तथा व्यर्थ आशाओं, व्यर्थ कर्मों और व्यर्थ ज्ञान वाले मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति को धारण करते हैं। तो इसलिए परमाणु बम को भगवान की हिंसा नहीं, बल्कि मनुष्य के विकारों से प्रेरित आविष्कार माना जाएगा, क्योंकि उनके आशाओं की पूर्ति नहीं होती है, या काम क्रोध उनके वशीभूत होते हैं, तो मिसाइल्स का आविष्कार करते हैं। जब विज्ञान का उपयोग कल्याण के बजाय विनाश के लिए होता है, तो उसे मोघ ज्ञान की श्रेणी में लाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक वैज्ञानिक अपने बनाए एटम बॉम्ब यूज करते हैं, तो हिंसक युद्ध होता है। परंतु शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, जो जिससे फिर एटम बॉम्ब से सारी दुनिया का विनाश होता है, तब हिंसक युद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि भाव देखा जाता है। सारे विश्व का कल्याण हेतु और शांति स्थापन करने के लिए अंतिम विनाश एटम बॉम्ब के द्वारा हुआ है। इसलिए हर हर बम बम शंकर के नाम से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है दीदी, कि मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जो शंकर के द्वारा विनाश होता है, क्या उसे हिंसक युद्ध कहेंगे? हिंसक युद्ध तो ये देश लोग आपस में करते हैं, पर उससे भी पूरा विनाश तो नहीं होता। पूरा विनाश तो तब होता है जब शंकर के द्वारा बुद्धि घुमाई जाती है, तो तब वो हिंसक युद्ध कहलाएगा क्या? क्या क्या बोले माता जी आप? लास्ट वाक्य समझ में नहीं आया, क्या बोले? दीदी मैं ये पूछ रही हूँ कि हाँ। जैसे देशों के बीच में जो युद्ध होता है, जो महाभारत का युद्ध था, वो अहिंसक था। हम्म लेकिन फिर जो एटम बॉम्ब तैयार होते हैं और आपस में देश लड़ते हैं, तब हम्म तक तो वे अपने काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर लड़ते हैं, तो वो हम्म हिंसक युद्ध हुआ। लेकिन पूरा विनाश तो उन वैज्ञानिकों के द्वारा भी नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें भी डर हम्म है कि हाँ। हमारा भी विनाश हो जाएगा। हम्म तो शंकर उनकी बुद्धि घुमाते हैं, हाँ जी। और तब लास्ट में 1 हफ्ते में हम्म सारे पटाखे फोड़ दिए हाँ जी। जाते हैं। तो वो वाला जो युद्ध है, वो हम्म भी हिंसक ही कहलाएगा, वो या वो अहिंसक है? क्योंकि एक अव्यक्त वाणी के पॉइंट के अनुसार, हम्म तो वो कल्याण और शांति के हेतु है, इसीलिए वो अहिंसक युद्ध है। हम्म लेकिन ये सिर्फ ना, जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ वो भी अव्यक्त है। और वाणी का माता जी पॉइंट। देखिए, लास्ट में जो विनाश होता है ना, जैसे भूकंप या प्राकृतिक आपदाएं या एटॉमिक विस्फोट, ये सारा जो भी होगा, पर्सनली ऐसे किसी को मारा नहीं जा रहा है ना, वो अपने आप ही, जैसे एटॉमिक विस्फोट की बात अगर हम ले, तो इतना ज्यादा
रिमोट कंट्रोल सिस्टम से वो लोग करवा रहे हैं। अलग से वो लोग कोई ऐसे हथियार वगैरह लेकर के एक को पर्सनली तो मार नहीं रहे। और प्राकृतिक आपदा के द्वारा जो विनाश होता है वो तो प्रकृति को मनुष्य ने तामसी बनाया, इसलिए विनाश होता है। तो इसलिए उस हिंसा का दोष किसी पे नहीं आएगा ना, और सिर्फ बुद्धि से प्रेरणा देता है शंकर। हम्म। तो इस हिसाब से भी वो किसी के ऊपर दोष नहीं आता है ना उसके लिए हिंसा का। हाँ, तो वो भी अहिंसक युद्ध ही हुआ ना, हाँ मतलब हाँ युद्ध जी। भी नहीं कहेंगे क्योंकि हम्म। उनके फिर भी इसके लिए प्रति तो कोई कोई मूल्य युद्ध करता पॉइंट ही नहीं। एकदम देखना पड़ेगा हमें कि बाबा ने उस लास्ट युद्ध के लिए क्या बोला है, हिंसक या अहिंसक है। क्योंकि सभी की मृत्यु महामृत्यु हो जाती है, तो बाबा किस भाव से उसे बता रहे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर वास्तव में दीदी ये महाभारत युद्ध तो अहिंसक हो गया, लेकिन जो एटॉमिक विनाश होता है वो क्या युद्ध हुआ फिर, हाँ ये वही कह रही हूँ, इसके लिए जानना थोड़ा है। सा देखना पड़ेगा हम्म। माता जी। बाबा ने एक्यूरेट क्या बताया है एटॉमिक स्पोर्ट के लिए, एक बार ढूंढते हैं, आप लोग भी ढूंढिएगा। कोई विनाश से रिलेटेड कोई सिलेक्टेड पॉइंट में ऐसे कोई वाक्य मिलेगा तो देखते हैं। ठीक ठीक है है। दीदी, 3-4 लाइन का अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, वो हम्म। बोलती हूँ। हाँ 18471 अव्यक्त वाणी में बताया है कि समझाया गया है कि अपने संस्कारों और माया पर विजय पाने का युद्ध होते हुए भी उसे अहिंसा कहा जाता है, क्योंकि उसका परिणाम सुख, शांति और कल्याण होता है। हिंसा वह है जिससे दुख और अशांति उत्पन्न हो, जबकि जिस संघर्ष का परिणाम शांति, सुख और कल्याण हो, उसे आध्यात्मिक अर्थ में, नहीं ये मैंने जोड़ दिया था, कल्याण हो, वो लगता है पॉइंट हट गया। ठीक है एक आते मिनट जी, दीदी। वैसे मुरली का टाइम हो रहा है अभी। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।